तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आओ पहले एक वो क्वेश्चन करते हैं और फिर एक नया अच्छा सा क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सीधा हमारे बैलेंस स्टॉक में आ जाएगा। 1000 स्टॉक है, 20 रुपीज के हिसाब से 20,000 का। फिर उसके बाद फेब 10 को हमने परचेज करी है 500 यूनिट्स 25 रुपीज के हिसाब से 12,500 की। और यही हमारा अब चले जाएगा क्वांटिटी और अब टोटल कॉस्ट में। कैसे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में? 1000 यूनिट पुरानी, 500 यूनिट टोटल नहीं, तो टोटल हो गई 1500 यूनिट। यूनिट अभी मुझे कॉस्ट नहीं पता पर कॉस्ट, पर टोटल कॉस्ट पता है 20,000 की ये है और 12,500 की ये है। तो 20,000 प्लस 12,500 इक्वल टू 32,500 टोटल हो गया। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 32,500 डिवाइडेड बाय 1500। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 21.67। तो ये मेरी कॉस्ट बन गई यहां पर। फिर इसके बाद मैंने दोबारा परचेज कराए। अब मैंने परचेज कराया मार्च 13 को 400 यूनिट्स 22 रुपीज के हिसाब से 8800। 1500 पुरानी यूनिट थी, 400 यूनिट और आ गई, टोटल 1900 यूनिट हो गई। और पहले 32,500 कॉस्ट थी प्लस 8800, इन दोनों को यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे। 32,500 प्लस 8800, तो ये आ जाएगा 41,300। और अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो 41,300 अपॉन 1900, ये आ जाएगा 21.74 रुपीज। ठीक है, आराम से समझ आ रहा होगा आपको। जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पहले वो पुरानी वीडियो देखो जिसमें डिटेल में समझाया हुआ है। इस क्लास में तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मार्च 20 और वीडियो को 480 पिक्सल से ऊपर ही देखना, आपको क्लियर समझ आएगा। क्लियर जो लिख रहा हूँ वो सारा क्लियर होगा आपको। अब हमने 1200 यूनिट बेची है, सेल के अंदर आ जाएगी इशू में। कितने रुपए की? एवरेज बेसिस पे 21.74 रुपीज के हिसाब से। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 26,088। अब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। 1900 में से 1200 हैज बीन सोल्ड, तो हमारे पास 700 यूनिट बची। एवरेज बेसिस पे इसकी कॉस्ट यही आएगी 21.74, क्योंकि इतने की कॉस्ट पे इतने थोड़ा सा निकाल दिया तो बाकी जो बचेगा वो इतनी कॉस्ट पे ही बचेगा, और वो अमाउंट आ जाएगा 15,218। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 41,300 में से आप ये माइनस कर दो 26,088, जो बैलेंस आएगा उसको यहां लिख लो, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा 21.74। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अप्रैल 6, ये मैं करके देख लेता हूँ, शायद बुक की गलती है। 41,300 में से अगर मैं 26,088 रुपीज माइनस करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ये मैं बुक से सीधा कैलकुलेशन लेके चल रहा था। जस्ट एक सेकंड, पहले ये वाली कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 1200 इंटू 71 पॉइंट सही करें, 1200 इंटू 21.74, ये आएगा 26,088 माइनस 15,218, सॉरी 26,088 माइनस 41300। यार 41300 माइनस, एक तो इसमें होता नहीं ना इतने अच्छे कैलकुलेशन, तो ये आएगा 15,212 आएगा। ये 212 आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। अब यहाँ पर एवरेज भी थोड़ा सा बदल सकता है, मैं एवरेज भी चलो प्रॉपर निकालता हूँ जैसे मैंने आपको अपने मेथड सिखाया था, डिवाइड बाय 700। तो ये एवरेज आएगा 21.73 आ रहा है। 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। पॉइंट्स में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पर इसको अपना 3 ही करता हूँ। आगे चलते हैं। फिर अप्रैल 6 को हमने दोबारा सामान बेचा 500 यूनिट, रेट 21.73 कर लेता हूं मैं अब। तो ये हो जाएगा आपका 500, क्योंकि आप सबने होमवर्क किया होगा ना, तो होमवर्क में आपने यही अमाउंट लिखी होगी। अगर 19-20 का फर्क आ रहा है, 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है, तो कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। और वैसे भी अगर आप कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो तो वो तो इतना देखेंगे भी नहीं। 10,865। अब देखो 700 में से 500 यूनिट बिक गई, 200 यूनिट बची। मैं कॉस्ट में से कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ बिल्कुल। 15,212 माइनस 10865, तो मेरे पास बचा 4347 रुपीज का सामान। ठीक है, और रेट अगर निकालूंगा तो डिवाइड बाय 200, तो ये आएगा 21.74 कर लो इसे।
देखो दोबारा वहीं पे आ गए 7.4 पे। बात वही है 7374, इतना तो कॉस्टिंग में फर्क होता ही है। फिर उसके बाद May 12 हमने 400 यूनिट्स और परचेज करी 25 रुपीज के हिसाब से 10,000। मेरा जो स्टॉक हो गया अब वो 600 यूनिट हो गया। टोटल कॉस्ट 14,347, 4347 प्लस 10,000, और पर यूनिट कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे 14,347 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ जाएगा 23.91, 23.91। बिल्कुल बुक के लेवल पे पहुंच गए हम दोबारा से। फिर लास्ट में इसने जून 30 को सामान बेच दिया, 500 यूनिट बेची, कितने रुपए की बेची होगी 23.91 की बेची होगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 500 इंटू 23.91, तो ये आएगा 11,955, और 600 में से 500 यूनिट बिक गई, 100 यूनिट बची। कॉस्ट अगर निकालूं मैं उसकी तो 14,347 माइनस 11,955, तो कॉस्ट 14,347 माइनस 11,955, एक ज्यादा डल गया, 14,347 माइनस 11,955, 55 में 2 वर्ड जल्दी जल्दी लिखो, 2392, 2392। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालो तो 23.92 की मेरी कॉस्ट आ रही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म। दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। अगर वो पूछता है आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, एक सेकंड सारा निकाल के दिखा देता हूँ। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट्स 23.92 रुपीज के हिसाब से 2392। फिर अगर वो पूछता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 26,088 प्लस 10,865 प्लस 11,955 कर दो। तो देखो एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, 26,088 प्लस 10865 प्लस 11,955, 55 में गड़बड़ हो रही है, 48908, 48908, दिस विल बी द अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब अगर आपसे वो पूछ ले यही पीरियोडिक मेथड से करके दिखाओ, पीरियोडिक मेथड से अगर हमारे को करने के लिए बोल दे तो कैसे करेंगे यही वेटेड एवरेज। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास जितना ओपनिंग स्टॉक है, मैं पीरियोडिक मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। पीरियोडिक मेथड के लिए क्या करेंगे, मेरे पास जितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यानी कि पहले कॉस्ट जोड़ लेता हूँ 1000, ठीक है, 20 रुपए का खरीदा था मैंने शुरुआत में, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का हो गया। फिर 500 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, 500 इंटू 25 करो 12,500। फिर उसके बाद मैंने 400 यूनिट खरीदी थी 22 रुपीज के हिसाब से 8800। फिर उसके बाद मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये सारी फिगर उठा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने 400 यूनिट और खरीदी थी 25 रुपए के हिसाब से 10,000। अब क्या करो, इन सबका टोटल कर लो 51,300, और ये सारे स्टॉक का टोटल कर लो 2,300। अब अगर मेरे से पूछते हैं पीरियोडिक मेथड के हिसाब से निकालो, तो देखो पीरियोडिक मेथड्स में हमारी एवरेज कॉस्ट निकाल लो पहले, 51,300 अपॉन 2,300, it will be 22.30, दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट। और अगर आपसे पूछे, यहाँ पर देखो मैं निकालता हूँ, पीरियोडिक मेथड चल रहा है यहाँ पर, अगर मैं कॉस्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालूं तो कितना स्टॉक बच गया था, 100 यूनिट बच गई 22.30 के हिसाब से। हम अगर परपेचुअल मेथड से कर रहे हैं तो वो 23.92 आ रहा है, बट यहाँ पर 22.30 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर मैं निकालूं तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा 2230। और वहीं पे अगर आप पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ऊपर कर रहा हूं देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे चेक करो, ये था मेरा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में था, ये रहा 20,000, और ये मेरी परचेज, तो इन सबका टोटल यानी इन दोनों का टोटल, तो ये आ गया। वरना अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख लो, वरना मैं सीधा आपको बता रहा हूँ 51,300। भाई यही तो था ओपनिंग स्टॉक और यही तो परचेज थी, टोटल आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस कर दो, अभी जो आपने निकाला, ये निकाला है 2230।
तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा यहाँ से 49,070। दोनों में देखो आंसर डिफर कर रहा है, पर हमारा आंसर 100% करेक्ट। देखो किसी को भी डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में लिख के बताओ यार, ये वाला डाउट नहीं समझ आया, ये चीज नहीं समझ आई, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा वीडियो बनाकर। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सेल के साथ ये भी दे रखा है कितने रुपए का बेचा हमने मार्केट के अंदर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराओ, पहले नॉर्मल मेथड से वीडियो पॉज करो, इस सेल को इग्नोर मार दो कि गिवन ही नहीं है कितने रुपए का, और क्वेश्चन कर दो। पहले तो ऐसे क्वेश्चन कर दो, ये किसी और पर्पस के लिए दे रखा है, पर नॉर्मल अपनी वीडियो पोस्ट करो, अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, और मुझे इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ जल्दी से। वीडियो पोस्ट करो अभी और करके दिखाओ। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सितंबर 1 हमारे पास 1200 यूनिट हमने खरीदी, 20 रुपीज के हिसाब से खरीदी, तो 24,000 यही हमारा स्टॉक आ जाएगा। 1200 यूनिट्स 20 रुपीज के हिसाब से 24,000। फिर उसके बाद मैंने सितंबर 10 को और माल खरीदा, 400 यूनिट्स 24 रुपीज के हिसाब से। मुझे करना पड़ेगा, ये तो वैसे ऐसे हो जाएगा, 4 4 16 एक गया 8 9600। टोटल कितना स्टॉक हो गया 1200, ये 400 और खरीदा तो 1600 स्टॉक हो गया। कितने रुपए का हो गया 600, 24 और 9 इज 33,600। ठीक है, अब मैं सीधा कैलकुलेटर से वैसे करके देख रहा हूँ। 33,600 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये आएगा 21 रुपीज के हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेप, हमने सामान बेचा सितंबर 12 को 400 यूनिट्स। यहां पर याद रखो, हम यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं लिखते, यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने माल बेचा वो मुझे कितने का पड़ा था, बेचोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही ना, तो मेरे को कितने का पड़ा, वो मेरे को 21 रुपए का पड़ा, तो मुझे इस 30 रुपीज से कोई मतलब ही नहीं है। अभी गई दिमाग में बात, वो 21 रुपए का माल बिका है, 21 रुपए वाला माल बिका है। कितने में बिका, 40 में बेचो, 50 में बेचो, 1000 में बेचो, आपकी मर्जी। जीरो, यानी कंपनी में जो भी है उसका स्कीम चल रही है, 400 का बिक गया। तो 1600 में से 400 गए, 1200 बचा। 33,600 में से अगर मैं माइनस करूं, 33,600 माइनस आपका 8400 का सामान चला गया, तो ये बचेगा 25,200। और अगर की कॉस्ट निकालो डिवाइडेड बाय 1200, इट विल बी 21 रुपीज अगेन। देन नेक्स्ट मैंने अगेन परचेज करा 600 यूनिट्स 30 रुपीज के हिसाब से ऑन सितंबर 14। 600 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से 18,000 यूनिट कितनी हो गई, 1200 प्लस 600 1800। टोटल कॉस्ट 18,000, इसमें जोड़ो 8 9 10 11 12 13 2 3 4 43,200 पर यूनिट कॉस्ट 43,200 डिवाइडेड बाय 1800 पर यूनिट कॉस्ट 24 रुपीज की आ गई। हमारी थोड़ा महंगा खरीदा है माल, कॉस्ट बढ़ गई। देन सितंबर 16 को हमने 800 यूनिट बेच दी। कितने रुपए के हिसाब से बेची हमने, वो हमें मतलब नहीं है, कितने वाली, कॉस्ट वाली बेची, 24 रुपीज कॉस्ट वाली बेची। 800 इंटू 24 ये आएगा 19,200। 1800 में से 800 का सामान चला गया, 1000 का बचा। 43,200 में से 19,200 कॉस्ट वाला सामान बिक गया, 24,000 का बचा। पर यूनिट कॉस्ट 24 रुपीज आ गई। आगे चलते हैं, सितंबर 20। देखते रहो कितना आसान है, 15 नंबर ना, ये चैप्टर सबसे इजी है आपके बीकॉम के अंदर या सीए के अंदर, सबसे, और फ्री के मार्क्स लेके आने वाला चैप्टर है ये। कोई बच्चा इसमें एक मार्क्स भी नहीं कटवाएगा। इसमें से 400 यूनिट बची, मैंने गलती कर दी, 6 4 24। हाँ हमने खरीदे 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 हमने सामान, हाँ। तो 1000 प्लस 600, तो ये हो गया 1600, और 24 24 48,000, तो 48,000 अपॉन 1600, तो ये हो जाएगा 30 रुपए के हिसाब से एवरेज हमारे पास सामान पड़ा है। एंड लास्ट इज सेल करा है हमने 700 यूनिट। तो सितंबर 25 700 यूनिट्स 30 रुपीज के हिसाब से। बुक क्वेश्चन में कुछ लिखा हमें मतलब नहीं है, कितने कॉस्ट पे बेचा, 30 रुपीज की कॉस्ट पे बेचा, ये वाली कॉस्ट आ जाएगी 21,000। 1600 में से 700 बिक गया, हमारे पास बचा 900 यूनिट्स। 30 रुपीज लिख लो, वरना सीधा माइनस करके देखो पहले। 48,000 माइनस 21,000,
इट विल बी 27,000, 30 रुपए वाला माल बचा हमारे पास। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया अगर पूछे क्वेश्चन के अंदर, तो 900 यूनिट 300 रुपीज के हिसाब से 27,000। अगर आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें पता ही है, 8400 प्लस 19,200 प्लस 21,000, तीनों को जोड़ लो। देखो 8400 प्लस 19,200 प्लस 21,000, तो 8400 प्लस 19,200 प्लस 21,000 अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 48,600 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 सितंबर, ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया। ग्रॉस प्रॉफिट पूछता है आपसे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहां लिख दूं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने निकाल दी, सेल अभी निकाल देते हैं। ऊपर हमें वैल्यू किस लिए दे रखी थी, वो देखो सबसे पहली सेल 400 यूनिट्स 30 रुपीज के हिसाब से बिकी मार्केट में 12,000 की, देन 800 यूनिट 40 रुपीज के हिसाब से बेची 32,000 की, एंड देन एट लास्ट वाला देखो 700 यूनिट 50 रुपीज के हिसाब से बेची 35,000। ये हमें सेल वैल्यू इसलिए दे रखी थी 000 5 6 7 8 9 3 6 और 1 10, 1,09,000 रुपीज का हमारा टोटल सामान बिका। और यहाँ पे लिख देता हूँ 1,09,000। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर हल्का सा हो जाए। 109,000 माइनस 48,600, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 60,400 का आया यहाँ पर। ये मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने गलती ना कर दी। 8400 19,200 48,600 बिल्कुल ठीक है। सेल वाला एक बार दोबारा टोटल कर लेता हूँ, 4 3 12 8 4 32,000 और 79 दिखा रहा है यार सेल, मैंने नहीं गलती कर दी है। 7 5 से 35 000 35,000 ये ठीक है। 800 यूनिट 40 रुपीज के हिसाब से मैंने अमाउंट तो सही लिया ना, 8 4 32,000 3 6, हाँ टोटल गलत कर दिया यार। अच्छा कैलकुलेशन सही टाइम में पकड़ी गई। दोबारा 5 6 7 8 9 3 6 और 1 7, मैंने एक बार और जोड़ लिया 79,000 है, तो सेल आएगी 79,000, मेरी मिस्टेक थी। 79,000 माइनस 48,600, 79,000 माइनस 48,600, तो ये आएगा 30,400। बुक से मेरा मैच करेगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कोई डाउट? अब कभी कभार ना आपसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी पूछ लेगा, बिल्कुल मत घबराना। फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद पीएनएल में जाने वाले कोई भी खर्चे, लेट्स से सैलरी दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे दे दिए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, उन तीनों को माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। यहां तक देखो मैंने आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर से समझाए हैं। मैंने आपको लीफो समझा दिया, मैंने आपको फीफो समझा दिया, मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझा दिया। अब आगे एक दो क्लास और रखेंगे जिसमें हम तीनों मेथड में प्रैक्टिस करेंगे और नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, जैसे कि जिसमें डायरेक्ट करना हो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 वीडियो और आएंगी और फिर ये हमारा चैप्टर बिल्कुल 100% क्लियर है और हर बच्चा इसमें 15 मार्क्स लेके आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना। थैंक यू।